अखंड ज्योति के प्रथम अंक की कथा बड़ी प्रेरक है। आज तो इन क्षणों में अपने परिजन इसके 749वें अंक को अपने हाथ में थामे हुए हैं। उन्हें शायद आज से 62 वर्ष और कुछ महीने पूर्व प्रकाशित हुए इस अंक की ठीक से कल्पना भी नहीं हो पा रही होगी। अपने पाठक परिजनों में से कई तो ऐसे होंगे जो तब जन्मे भी ना होंगे, पर इन पंक्तियों को पढ़ रहे सभी जनों के मन में जिज्ञासा के भाव एक समान होंगे। उनकी चाहत एक जैसी होगी अखंड ज्योति के इस पहले अंक की कथा को जानने की। सभी के हृदयों में अंकुरित हो रहा यह प्रश्न पादप एक सा होगा कि जनवरी 1940 में प्रकाशित हुआ अखंड ज्योति का यह पहला अंक कैसा था। जनवरी सन 1940 से भी काफ़ी पहले अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में एक दिव्य संदेश की भांति अवतरित हुई। अपनी साधना में समाधिस्थ गुरुदेव को हिमालयों के ऋषियों का यह संदेश मिला। आध्यात्मिक जगत में भारत माता की बेड़ियां टूट चुकी हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी है। कुछ ही वर्षों में यह सत्य प्रत्यक्ष जगत में प्रकट हो जाएगा। इसलिए अब तुम्हें नए दायित्व संभालने हैं। राजनैतिक क्रांति को सही अर्थ तब तक ना मिलेगा जब तक इसमें सामाजिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं बौद्धिक क्रांति के स्वर ना मुखर होंगे। इन नई क्रांतियों के स्वर को मुखर बनाने के लिए एक ऐसी पत्रिका की आवश्यकता है जिसकी मूल भावना आध्यात्मिक हो, जो देशवासियों और विश्व मानवता की आत्मा को जागृत कर सके, अपने प्रकाश की प्रदीप्ति से उनकी आत्म ज्योति को जगा सके। परम पूज्य गुरुदेव को साधना काल में जो संदेश मिला, जो संकेत प्रकट हुए, उन्हीं के आधार पर अखंड ज्योति के प्रकाशन की योजना बनी। यह दैवी संकल्प का दिव्य प्राकट्य था। उन दिनों ना तो मिशन था और ना साधन। सहयोगियों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की आज की सी लंबी कतारें ना थी। प्रत्यक्ष में कुछ भी ना होते हुए अप्रत्यक्ष में हिमालयवासी ऋषियों का आशीष और आश्वासन था। गुरुदेव की मार्गदर्शक सत्ता का वरदहस्त था। अपने हृदय में अलौकिक ऊर्जा को संजोए गुरुदेव ने ठीक समय पर अखंड ज्योति के पहले अंक को प्रकाशित कर ही दिया। 35 पृष्ठों का यह अंक विषय वस्तु एवं सामग्री की दृष्टि से किंचित भी न्यून न था। इसके छापने की व्यवस्था आगरा शहर के जौहरी बाजार की दौलत मार्केट के न्यू फाइन आर्ट प्रिंटिंग कॉटेज में बनी। इसके मालिक पंडित मधुसूदन शरण शर्मा परम पूज्य गुरुदेव तब के मतजी के व्यक्तित्व से परिचित ही नहीं, प्रेरित और प्रभावित भी थे। उन्होंने अखंड ज्योति के इस प्रथम अंक के मुद्रण को न केवल ठीक समय पर संपन्न किया, बल्कि इसकी उत्कृष्टता का भी ध्यान रखा। मुद्रण के साथ इसके प्रकाशन की व्यवस्था भी आगरा से ही बनी। उन दिनों गुरुदेव ने आगरा शहर के फ्रीगंज मोहल्ले में अखंड ज्योति का कार्यालय खोला हुआ था। यहीं से इसके प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था बनाई गई। अखंड ज्योति के प्रथम वर्ष के प्रथम अंक की कीमत मात्र 2 आने थी। इसका वार्षिक शुल्क मात्र 1.5 रुपये था। 24 आने में पूरे वर्ष भर अखंड ज्योति के 35 पृष्ठों में उत्कृष्ट विषय वस्तु को मुद्रित कर पाने एवं प्रकाशित करवाने का बीड़ा गुरुदेव ने उठाया। उनका उद्देश्य था कि कम से कम खर्च में पठनीय और उत्कृष्ट सामग्री जन सामान्य तक पहुँचे। वह अखंड ज्योति को केवल विचारशील वर्ग की पत्रिका बनाने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका उद्देश्य जन सामान्य को विचारशीलों के समुदाय के रूप में विकसित करना था। इसके सरंजाम उन्होंने इसके प्रथम अंक से जुटाए थे। साज सज्जा की दृष्टि से अखंड ज्योति अपने पहले अंक से ही आकर्षण का केंद्र बन गई। इसके पहले अंक के कवर पेज पर योगीराज भगवान श्री कृष्ण का चित्र प्रकाशित किया गया। प्रथम अंक के कवर पेज पर छपे हुए इस चित्र में जो संकेत हैं, उनसे पत्रिका की रीति नीति ही नहीं, गुरुदेव के जीवन को भी अभिव्यक्ति मिलती है। इस चित्र में योगीराज भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हैं। उनके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चक्र गतिशील है।
इस चित्र से दो सत्यों का भावबोध होता है। पहला, महायोगी अब साधना के एकांत से समाज के महासमर में आ खड़े हुए हैं। दूसरा, यहाँ केवल उनकी उपस्थिति ही नहीं है, अब उन्होंने कालचक्र की गति को अपने हाथों से नियंत्रित करने का संकल्प कर लिया है। इन दोनों ही बिंदुओं से परम पूज्य गुरुदेव के अपने स्वयं के जीवन की झलक मिलती है। इन्हीं से गुरुदेव का अपना स्वरूप एवं संकल्प प्रकट होता है। यह उद्बोधक चित्र बताता है कि इस युग में प्रभु केवल पार्थ सारथी बनकर संतुष्ट नहीं है, वह इस युग में महासमर में स्वयं महानायक की भूमिका निभाएंगे। कालचक्र की गति को अपने हाथों से अपनी आत्मा से स्फुरित होने वाले आध्यात्मिक तेज से नियंत्रित करेंगे। इस आकर्षक चित्र की ही भांति इसके विषय वस्तु भी आकर्षक है। अखंड ज्योति के इस प्रथम अंक में प्रकाशित सामग्री के शीर्षक अग्निलिखित हैं। पहला, अखंड ज्योति क्यों। दूसरा, कर्तव्य की पुकार। तीसरा, धर्म का सच्चा स्वरूप। चौथा, मौन एक दैवी रेडियो। पांचवा, धर्म और विज्ञान। छठा, मनुष्य का मनोबल। सातवां, शीर्षासन का महत्व। आठवां, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसी के साथ इसके अंतिम पृष्ठ पर आत्मचिंता शीर्षक से एक कविता प्रकाशित हुई है। इस प्रथम अंक का प्रथम लेख परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा गया संपादकीय है। इसके ऊपर अखंड ज्योति एवं उसके संस्थापक की कार्यशैली को स्पष्ट करने वाली दो पंक्तियां छपी हैं। ये पंक्तियां हैं, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहिन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। इन पंक्तियों में गुरुदेव का स्वयं अपना जीवन ध्वनित होता है। सचमुच ही वह इसी तरह से जन्मे और जिए। शिवत्व ही उनके जीवन का परिचय और पर्याय रहे। सृष्टि में अमृत बीजों की फसल को बोने के लिए वह सारे जीवन हलाहल विष पीते रहे। अपने जीवन सत्य की इस काव्यमय अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने अखंड ज्योति के आध्यात्मिक सत्य को स्पष्ट करते हुए इस प्रथम अंक में लिखा, आज तक जितने भी मानवता के महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक स्वर से चिल्ला चिल्लाकर कहा है, असली आनंद, सुख, संतोष और शांति मनुष्यता की उपासना में है। इस समय जितनी गुत्थियाँ दुनिया के सामने हैं, उनकी जड़ में एक ही कारण है, मनुष्यता का अभाव। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, आर्थिक, शारीरिक, कौटुंबिक, मानसिक जितनी भी उलझने हैं, उनका पूरी तरह से तब तक निराकरण नहीं हो सकता जब तक हमारे आचरण पवित्र ना हो, जब तक हम सच्चे नागरिक ना बने। सच्चा योगी बनाने का एक ही मार्ग है, वह है सदाचार। सदाचार और अध्यात्म विद्या को एक ही चीज के दो पहलू कहना चाहिए। अखंड ज्योति इस अध्यात्म विद्या की चर्चा करने के लिए अवतीर्ण हुई है। अखंड ज्योति के प्रथम अंक के संपादकीय के अंश गुरुदेव की लेखनी से निसृत सत्य किस तरह अखंड ज्योति एवं उसके पाठकों का जीवन सत्य बना हुआ है, इससे हम सभी परिचित हैं। इसके अलौकिक प्रकाश में हमारे देव परिवार के सभी सदस्य इसी तरह अपने जीवन सत्य और जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। इसके प्रथम अंक से जो जीवन बोध की निझरणी प्रभावित हुई, वह सदा सदा यूं ही प्रवाहित होती रहेगी, बिना तनिक सा भी विराम लिए, अविराम और अखंड।